हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एशियन पेंट के बारे में और कल के दिन में स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैं आपको टेक्निकल लेवल के बेसिस पर बता रहा हूँ और यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको जो है आप अपना एजुकेशन पर्पस के लिए लेकर के चल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे किसी भी वीडियो पर ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास इस कंपनी के स्टॉक रखे हुए हैं तो आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ये वीडियो पहली बार बना रहा हूँ। और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को अभी से अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और उसके बाद एशियन पेंट के आपके जितने भी स्टॉक में लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले NSE की वेबसाइट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि हर वीडियो में बताता हूँ। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पर हम हर एक को डिस्कस नहीं कर सकते टाइम की कमी होने की वजह से। अभी वीवेब हमें देखना है, जो कि 1969 पर चल रहा है। और यहाँ पर देखिएगा 1959 जो है शेयर की प्राइस चल रही है। तो इंट्राडे में जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम है हमारा यहाँ पर 19 लाख का। और 19 लाख के बाद अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कंपैरिजन करना है कि वॉल्यूम आज का कहीं ज़्यादा है तो नहीं है या कम तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल के दिनों से अगर हम आज के दिन में ट्रेड देखते हैं तो वॉल्यूम 19 लाख का दिखाई दे रहा है। बाकी के दिनों में भी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम था। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम एवरेज है, यहाँ पर कोई ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं डिलीवरी प्रतिशत की तरफ। तो यहाँ पर 20% की डिलीवरी है। और 20% की डिलीवरी ज़्यादा तो नहीं होती है, पर स्टॉक की कैंडल के बेसिस पर। और दूसरी, कल निफ्टी अगर डाउन रही तो ये स्टॉक गिरने में नंबर 1 पे रह सकता है। नंबर 1 नहीं कह सकते, पर ये है कि कल स्टॉक गिरावट की तरफ जा सकता है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। और चार्ट मैंने इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर लिया हुआ है। तो मैंने वहाँ से 2 पॉइंट लिए हैं, पहला डिलीवरी प्रतिशत और दूसरा लिया वीवेप। तीसरा हम यहाँ से ले रहे हैं हमारी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि कल के दिन में इसमें गिरावट आ सकती है। अब गिरावट आएगी या नहीं आएगी, उसके बाद हमें जो है यहाँ पर लेवल से डिस्कस करना है कि क्यों आएगी और अगर आती है तो कहाँ तक आती है। तो ये एशियन पेंट का ग्राफ है और स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड की तरफ। और स्टॉक लगभग हर एक बार जो है स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड दिया है और हर बार नया हाई बना रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और अब मैं यहाँ पर आपको कुछ मूविंग एवरेज लगा के दिखा रहा हूँ, जो कि मैं आपको हर वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पर 50 डेज़ का मूविंग एवरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर इसका कलर मैंने पिंक रखा हुआ है। तो देख लीजिएगा अभी 50 डेज़ का मूविंग एवरेज कहाँ पर चल रहा है। उसके बाद में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ 200 डेज़ का मूविंग एवरेज, जो कि आपको यहाँ पर रेड कलर से दिखाई देगा। अभी मैं इनपुट में 200 डाल देता हूँ। ये मैंने 200 डाल दिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म में आप ले रहे हैं तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म कितना होता है दोस्तों, कम से कम 2 साल, 4 साल, 6 साल, इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपको 50 डेज़ का मूविंग एवरेज लेकर के चलना है। अब यहाँ पर देखिएगा शेयर की प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है और यहाँ पर भी अभी ऊपर है। फिलहाल ये सपोर्ट ले सकता है कहीं पर भी। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा जो पिछला हाई हमारा बना हुआ है, स्टॉक उसी के पास में है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अभी अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है और स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे आने की कोशिश भी कर रहा है। तो अब हम लेवल से ड्रॉ करेंगे। तो लेवल मैंने आपको हर बार एक नए वीडियो के माध्यम से बताया है कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको हाई पॉइंट दिखाई दे रहे हैं उसको ड्रॉ कर दीजिएगा। ये कैसे ड्रॉ करना है, इसके इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर यहाँ पर आपको ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, एक्सटेंड ट्रेंड लाइन कहलाती है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक
इन्फिनाइट बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई, इसको ड्रॉ कर दीजिएगा, यहाँ से ले लेंगे, ये मैंने इसको भी ड्रॉ कर दिया। तो ये जो दो हाई दिख रहे हैं इसको ड्रॉ कर दिया। तीसरा हाई हमारा यहाँ पर दिख रहा है, इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आप एग्जैक्ट देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो हाई बना हमारा इस पॉइंट पर जो हाई बना वही हाई यहाँ पर बना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको केवल हाई और लो ड्रॉ करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो ये आपको हाई दिख रहा है, यहाँ पर इसने वही लो बनाया। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनाओ, तो आप इसको एग्जैक्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से एग्जैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, तो आप इसको भी बना करके चल सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड लेवल कहला सकता है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर हाई बनाया था। तो देखिएगा ये जो हाई बना था उसके बाद स्टॉक नीचे आया, फिर स्टॉक ने ये हाई बनाया और इस हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर स्टॉक नीचे आ गया और ये सारे लो बने थे वो तोड़ दिए। अब मैं आपको एक लेवल और यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक हाई बना, अगर आप देखेंगे तो यही हाई थोड़ा सा ऊपर एक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा। और ये जो हाई बना है उसके बाद आपको बनाना है लो। तो ये मैंने बना दिया है लो, ये बना दिया हमने लो। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाई और लो ड्रॉ करना सीख गए तो आपको लगभग 80% ट्रेडिंग आ गई है चार्ट के मामले में। अब आपको समझना क्या है कि स्टॉक में ट्रेंड कैसे चल रहा है। एक मैंने मूविंग एवरेज के बारे में बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। अब देखिएगा मैं आपको एक हाई यहाँ पर जो बना है इसको ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड को समझना बहुत इजी है अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो। अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करके देखिएगा कैसे। इस कैंडल के हाई को लिया और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन किया, यहाँ पर ये हाई ऑटोमेटिक मिल गया और यहाँ पर भी ये हाई ऑटोमेटिक मिल गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको केवल ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेरे चैनल को टाइम पर देखते रहेंगे या फिर मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखते रहेंगे। तो अब मैं यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनाई है वही ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, आप चाहे जहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर बन गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉक की जो प्राइस है वो आप ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है स्टॉक इसके अंदर चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक की जो प्राइस है वो अभी इस रेंज के अंदर चल रही है। देखिएगा यहाँ पर ऊपर की लाइन के ऊपर नहीं जा रही है और नीचे में देखेंगे तो इस लाइन के नीचे नहीं जा रही है। ये इतना और समझ में आ गया। अब मैं आपको किस तरह से बताऊं कि स्टॉक जो है नीचे जाने वाला है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेंड के बारे में बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर ये लो बना, पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। तो ये ड्रॉ हो गया, उसके बाद में एक और लो जो बनाने वाला हूँ वो हो गया यहाँ पर। तो ये मैंने आपको एक लो और बना करके दे दिया। तो ये हमारे 2 से 3 लेवल बन गए। अब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में ट्रेंड कैसे पहचानेंगे। जैसे स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, और इस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा और पुराने हाई को तोड़ रहा था। ये हाई टूटा, नया हाई बना, ये हाई टूटा, नया हाई बना, ये हाई टूटा, यहाँ पर नया हाई बना, ये हाई टूटा और नया हाई बनाया। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अभी इस लो के बाद में नहीं नीचे आया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अभी जहाँ पर स्टॉक चल रहा है, जहाँ पर शेयर की प्राइस है, और उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर लो बनाया था 1907 रुपये का। तो ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया है। स्टॉक अगर इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है और उसके बाद स्टॉक इस लो को तोड़ करके नीचे जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हाई लेवल दिख रहा है ये भी आपका एक लेवल बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर हाई लेवल बन रहा है, ये भी आपका लेवल बन सकता है। पर आपको ध्यान क्या करना है कि स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो जाने दीजिएगा, स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दीजिएगा। आपको केवल जिस तरह से 3 घंटे 2 घंटे की जो मूवीज़ होती हैं 2.5 घंटे की, उसमें आपको मूवी को देखना है केवल। आप उस मूवी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, बीच में
ना ही आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। अब मैं जो कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिख रही है, इस कैंडल ने जो है क्लोजिंग कहाँ पर दी है, इसने क्लोजिंग दी है लो के पास में। और कल के दिन में अगर इस कैंडल का लो टूट जाता है जो कि 1954 का है, तो स्टॉक में गिरावट आना तय है। और पहला लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो जो है हमारा यहाँ पर 1940 का। मैं अच्छे से दिखाई देता हूँ, 1940 का लेवल है वो आपको मैं बता रहा हूँ। 1940 का पहला लेवल रहेगा और दूसरा लेवल रहेगा आपका 1930 का। तो ये एक रेंज रहेगी। और उसके बाद स्टॉक में नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे और ये रहेगा आपका थर्ड टारगेट। जैसे ये टारगेट नीचे की तरफ जाता है तो स्टॉक में गिरावट आना तय है। फिर इस कैंडल का लो रखेगा, फिर बाकी मैंने आपको लेवल बता दिए। और अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो जाता है कल के दिन में, तो आपको यहाँ पर किस बारे में वेट करना है। पहला लेवल इस कैंडल का हाई रखना है, बहुत छोटा लेवल है मुझे पता है 2003 का। और उसके बाद में दूसरा लेवल रखना आपको इस कैंडल का हाई जो कि हमारा है 2016 का। स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाएगा मुझे जहाँ तक पता है, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम एक ट्रेन लाइन बनाते हैं इस कैंडल के हाई से लेकर के इस कैंडल के हाई तक, तो ये एक ट्रेन लाइन बन रही है। या फिर आप अगर ऊपर भी बनाते हैं जैसे यहाँ पर दिख रही है इस तरह से, तो भी स्टॉक इसके ऊपर ही नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अभी इसके पार करेगा तब जाकर के ऊपर के लेवल मिलेंगे। और अगर ये लेवल ब्रेक भी हो जाता है 2016 का, तो स्टॉक का अगला टारगेट रहेगा इस कैंडल का है 2057 का। और उसके बाद का टारगेट रहेगा इस कैंडल का है 2069 का। और ये लेवल अगर ब्रेक होना होगा तो स्टॉक में इस तरह से ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट पहले से ही हो जाएगी। और लो यहाँ पर देखिएगा, जैसे ये लो बना, फिर ऊपर 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 लो बना। और एक कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर ही हर दिन हाई बन रहा था, तो ये ब्रेकआउट होने के पूरे चांस थे। हो सकता है कि मैं आपको उस दिन भी एक वीडियो बना करके बता दूं। आप कमेंट कर दीजिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में। और आज मैं जितने भी वीडियो बनाने जा रहा हूं वो सारे स्टॉक गिरने वाले वीडियो बनेंगे। तो प्लीज़ जब तक आपके पास टाइम रहे उन वीडियो को देख लीजिएगा। और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उस वीडियो को भी जा कर के देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में भी कहा है कि स्टॉक गिरावट की तरफ चल रहा है। कल मैंने एशियन अशोक लीलैंड का बनाया था, उस स्टॉक में भी कहा था कि गिरावट की तरफ जा रहा है स्टॉक। और आज वाकई में बहुत गिरा, साथ ही निफ्टी ने भी उसका साथ दिया क्योंकि निफ्टी भी गिरावट की तरफ थी। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।